स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे नीड्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस एथिक्स यूनिट 4 के मेरे हैंडमेड नोट्स। आज है हमारा डे 12 ऑफ 15 डेज सीरीज। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था बिजनेस सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, उसकी डायमेंशंस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से धन्यवाद। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीड्स, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ड्राइवर्स competitive advantages through shareholder engagement. Traditional business model aims to create values for shareholders or first at the expense of other shareholders. ट्रेडिशनल जो बिजनेस मॉडल है उसका एम क्या होता था कि हमारी जो शेयर होल्डर उनकी वैल्यूज़ को क्रिएट करना, वो एक्सपेंसिव ना लगे उनको। इसके बाद है इम्प्रूविंग बिजनेस रेपुटेशंस एंड ब्रांड इमेज। हमारा जो बिजनेस है उसकी रेपुटेशंस को, उनके ब्रांड इमेज को इम्प्रूव करना। रेपुटेशंस मैनेजमेंट इन बिजनेस इज अबाउट establish a good image aligns messages with the actions people view sustainable as a brand value. लोगों को ये लगे कि हमारा जो ब्रांड है वो सस्टेनेबल है, हमारी जो कंपनी है वो लंबे समय तक चलेगी। तो हमें क्या है, हमारी जो बिजनेस की जो वैल्यू है, जो हमारी गुडविल है हमारी, उसको इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूवमेंट बिजनेस रेपुटेशन को इम्प्रूव करती है ये हमारी सस्टेनेबिलिटी। अगर लोगों को ये दिखेगा कि आपका बिजनेस 10 साल से चल रहा है तो वो ही सोचेंगे भाई 10 साल से चल रहा है तो अच्छा ही काम करते होंगे। तो दैट्स वाई फिर आपकी जो ब्रांड की वैल्यू वो उसको इंक्रीज करेगा, ब्रांड की इमेज को इंक्रीज करेगा। उसके बाद है अट्रैक्टिंग एंड एंगेजिंग एम्प्लॉयज। Business with strategies that are sustainable in the long term pays their workers salaries and benefits that all allow them to live a sustainable life with their communities. अटैक करेंगे एंगेज करने के लिए नए नए एम्प्लॉयज़ को। भाई अगर आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, लंबे समय तक आपका बिजनेस चल रहा है, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी अच्छी पेमेंट दोगे और उनको ये लगेगा कि हमारी जो जॉब है वो बिल्कुल सेफ है। तो दैट्स वाई वो उस चीज़ से अट्रैक्ट होंगे। इसके बाद इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग business sustainability practices leads to efficient operations that streamlines efforts and conserves resources. As a result in enhance employees productivity and reduce cost. हमारी जो प्रोडक्टिविटी उसको इंक्रीज करेगी और कॉस्ट को रिड्यूस करेगी। जब हमारे एम्प्लॉयज़ मतलब सस्टेनेबल होंगे, उनकी अच्छी पेमेंट होगी, तो वो क्या है, वो अच्छे से मन लगा के काम करेंगे, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है एनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथ। Sustainability acts as a means of introducing innovations for companies and attain competitive advantages in the market. अगर हमारा बिजनेस मतलब हमें ये पता है कि हमारा बिजनेस अच्छे से चल रहा है, 10-15 साल हो गए हमारे बिजनेस को चलते हुए, हमारा जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल है, तो वो चीज़ है। अगर कोई भी नया बिजनेस हमारी मार्केट के अंदर आ रहा है, कोई भी नया ब्रांड लेके आ रहा है कोई भी मार्केट, तो हमें ये लगेगा कि हमारी कंपटीशन के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा ये नहीं बोलते कि हमारी जड़ें मजबूत हो गई हैं। अगर हमारी जड़ें मजबूत हैं तो फिर हमारे जो बिजनेस है उसको कोई भी गिरा नहीं सकता, वो बिजनेस अच्छे से रन करेगा। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ इश्यूज विद बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। क्या डिसएडवांटेजेस आते हैं? नीड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। हमें ये नीड होती है कि हम स्टैंडर्डाइजेशन करें। देयर एग्जिस्ट देयर कंपोनेंट्स दैट रेगुलेट्स द पावर ऑफ स्टैंडर्ड्स। द फर्स्ट कंपोनेंट इज रिलेटेड विद द डिजाइंस विद द फर्दर्स एंड एस्टेब्लिश सेट ऑफ कॉमन प्रैक्टिसेस। मतलब नीड्स है, हम ये सोचते हैं कि नीड है स्टैंडर्डाइजेशन की, कि नीड है कि उस चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट हो। सस्टेनेबिलिटी इज व्यूज व्यूज मतलब अनक्लियर टर्म है, मतलब हमें समझ में नहीं आएगी। फॉलिंग शॉर्ट ऑफ समवंस एल्स आइडियाज बट इज और इजंट ग्रीन कुल बी अंडर मीन्स योर ब्रांड्स एंड इवन एलिमिनेट कस्टमर्स। मतलब हमारे बहुत सी ऐसी चीज़ें अनक्लियर चीज़ें हैं जो हमें कस्टमर समझ में नहीं आएंगे या कस्टमर्स को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, अंडर डिटरमाइंस हैं, एलिमिनेट्स हैं। इसके बाद है इंटेलेक्चुअल एक्सपेंसेस, प्रारंभिक एक्सपेंसेस हम जिनको बोल सकते हैं। वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ गोइंग ग्रीन ऑफ बिजनेस इज द इंटेलेक्चुअल एक्सपेंसेस। यू मे हैव टू वेट लॉन्गर फॉर अ रिटर्न ऑन एनी इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर क्या है, अगर हमें लंबे समय तक कुछ भी चीज़ चलाना है तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की है तो आपको लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं होता, अगर आपको बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना है कि आपको बिजनेस अच्छे से चले तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको वेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। इसके बाद कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल। True Green's business not only focus on the being profitability, they also take a responsibilities of impact their business has peoples and the planet, known as a triple
बॉटम लाइन्स और द 3 P's। क्या है कि हमारा फोकस प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा एक चीज़ पे भी होना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बनती हैं जिससे हमारा जो बिजनेस हो वो सस्टेनेबल रहे। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है इसके अंदर, डिफरेंस इन एनफोर्समेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, येट अनदर चैलेंजेस इन द डिफरेंस इन एनफोर्समेंट फॉर द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। If maintenance sustainable reports is optional, then there is no authority for penalizing of any organizing for non-complex। इसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है एनफोर्समेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग्स के अंदर, येट इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें चैलेंजिंग चीज़ है मेंटेन करना सस्टेनेबिलिटी को। मतलब ये है, एक बार तो हमारी ये नहीं बोलते कि हम फॉर एग्जांपल, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल पतले हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा मोटे थे, आप बहुत ज़्यादा पतले हो गए हो, बट क्या होता है कि उस चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आपने अपनी बॉडी अच्छे से बनाई है, आपने फिर 6 पैक एब्स निकाले हैं, लेकिन उन एब्स बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। बट ये नहीं बोलते बनाना डिफिकल्ट नहीं है किसी भी चीज़ को, बट उस चीज़ को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है नीड्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस सस्टेनेबिलिटी एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इश्यूज विद बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आपको पता ही है क्या करना है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट की सीरीज चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में बता देना। मिलते हैं डे 13 के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।